आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना भजन संगीता का किताब 23वां अध्याय 1 वचन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना। परमेश्वर हमारा चरवाहा है, वो हमारा साथे रहता है, साथे रहता है। अच्छा समय रहने दो, तकलीफ का समय रहने दो, अकेला समय रहने दो, वो हमारा साथ रहने के समय हमारे लिए कुछ भी चीज का, कुछ भी बात का क्या नहीं, कमी नहीं है, कमी नहीं है। हम नीचे रहने के समय है, ये अच्छा चरवा हमको ढूंढ कर आया, काहे के लिए आया? हमको ऊंचा उठाने के लिए, हमारे जीवन में हर कमीपन को दूर करने के लिए, कुछ चीज को जरूरत ही नहीं ऐसा एक जीवन देने के लिए ये अच्छा चरवा हमको ढूंढ कर आया। इसके लिए दावीद खुशी से कहता है, परमेश्वर मेरा चरवा है, मेरा जीवन में कुछ ही कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। ये परमेश्वर का आप अच्छा चरवा ले लेंगे, आपका जीवन में भी कुछ भी चीज को कभी भी कठिन नहीं होएगा। हालेलुया। हमारे जीवन में कल क्या है हम नहीं जानते, लेकिन हमारा चरवा जानता है कल हमारे लिए क्या है, क्या है। इसके लिए हमारा भरोसा, हमारा विश्वास किसके ऊपर रहना चाहिए? ये अच्छा चरवा के ऊपर रहना बहुत बहुत जरूरी है। एक स्टोरी है, एक लड़का रास्ता में बैठकर भीख मांगता है, उसका कपड़ा गंदा है, उसका शरीर गंदा है, एकदम गंदा रोड में बैठकर भीख मांगता है। वो रास्ता में एक ड्राइंग मैन जा रहा है, वो ड्राइंग मैन वो आदमी को, वो लड़का को देखता है, देखे उसका अंदर का उसका जीवन क्या है वो देखना लगता है। तो वो एक ड्राइंग कर रहा है वो लड़का का देखे, तो करने के समय वो लड़का को अच्छा एक वस्त्र पहनकर, अच्छा एक सुंदर रूप देकर, उसका हाथ में एक मोबाइल देकर, उसका पैर में अच्छा शू डालकर, उसका साइड में एक गाड़ी खड़ा करके, तो अच्छा रूप से वो ड्राइंग करके वो लड़का का साथ वो बता रहा है। वो लड़का वो देखे ये पूछता है ये कौन है? तो ये ड्राइंग किया वो आदमी बोलता है अच्छा देखो ये कौन है? तो ये बोलता है मालूम नहीं पड़ रहा ये कौन है? तो ये बोल रहे तुम ध्यान से देखो, तो उसका आंख को देखो, उसका नाक को देखो, तो वो अच्छा वो लड़का देख के कहता किधर तो देखा ऐसा लगता है, लेकिन कौन है मालूम नहीं पड़ रहा है। फिर भी वो ड्राइंग के आदमी बोलते देखो अच्छा देखो, फिर भी देखता है नहीं, किधर तो देखा पहचाना लगता है, लेकिन कौन है मालूम नहीं पड़ रहा है। तो फिर ये ड्राइंग किया आदमी कहता है ये तू है, तेरा अंदर ये रूप है, तुम एक दिन ऐसा एक जीवन जीने के लिए तो परमेश्वर तेरे को दुनिया में जन्म दिया है। तो ये बोलने वो लड़का बोलते सर वो कॉपी की मेरे को दो, आप ड्राइंग किया कॉपी की मेरे को दो।
तो ये आदमी उसका हाथ में कॉपी देके गया। तो ये रोज ये लड़का वो फोटो को देखने लगा। तो फोटो में कैसा वो आदमी उसको ड्रेस किया ऐसा ड्रेस करने लगा, कैसा वो आदमी उसको शू डाला ऐसा शू डालने लगा, भीख मांगने के छोड़ने लगा। मोबाइल आया, गाड़ी आया, एक दिन ऐसा है उसका जीवन को बदल दिया। Praise the Lord. Thank हमारा you, परमेश्वर हमारे जीवन में, हम सोचते हैं हम सब पापी लोग हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है तू मेरा बेटा बेटी हो। Thank you, Jesus. तो हमारे अंदर का रूप क्या है हमारा परमेश्वर ही जानता है। वो कहता है वचन में हमको हमारा रूप क्या है करके परमेश्वर ये वचन में हमको सब कुछ लिख के दिया है। ये वचन को पढ़कर हम हमारा इमेज क्या है हम महसूस कर सकता है। कैसा वो आदमी ड्राइंग कर वो आदमी का अंदर का उसका इमेज को बताया, ऐसा हमारा परमेश्वर वचन में लिखे हमारा इमेज क्या है वो लिख के दिया है। Praise the Lord. लिख के दिया है। Thank you, Jesus. वचन में लिखा है Psalm 112 verse 9। उसने उदारता से हाँ दरिद्रों को दान दिया, हाँ। उसका धर्म सदा बना रहेगा। तो परमेश्वर हमारा अंदर क्या इमेज देखता है, हम क्या करने वाला है, हम देने वाला है। हमको परमेश्वर ये वचन को और हमारा इमेज को लिख के दिया है, हम लेने वाला नहीं हम देने वाला है। वो रूप को परमेश्वर हमारे अंदर, वो इमेज को हमारा परमेश्वर हमारे अंदर क्या करता है देखता है। यही हमारा परमेश्वर का इमेज है हमारा। और लेकिन हम क्या करता है, हमारा मन क्या करता है, कौन हमको क्या देगा, क्यों क्या भी देगा, हमारा मन ऐसा ये दुनिया में तड़पता है। लेकिन हमारा परमेश्वर का हृदय में, आपका बारे में मेरा बारे में इमेज क्या है, हम लेने वाला नहीं हम देने वाला बनने का हमारा परमेश्वर का इमेज है। अब्राहम को देखो, एक बच्चा नहीं है, लेकिन परमेश्वर अब्राहम के अंदर क्या देख रहा है, तुम अनेक जात का पिता परमेश्वर कहता है। अब्राहम देख रहा है अब्राहम का शरीर मर गया है, अभी वो पिता बनने के लायक नहीं है, वो अब्राहम देख रहा है। लेकिन अब्राहम का अंदर परमेश्वर इमेज देख रहा है, ये नेशन का पिता है, नेशन का पिता है। और बाहर लेके जाके अब्राहम को परमेश्वर क्या बता रहा है, वचन देखेंगे जेनेसिस 15 वर्स 5। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, बाहर लेके जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? हाँ। फिर उसने उससे कहा, हाँ। तेरा वंश ऐसा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम को सोच के, अब्राहम की जिंदगी क्या है, एक बच्चा नहीं है अब्राहम को, उम्र हो गया, शरीर मर गया, ऐसा एक जीवन है। लेकिन परमेश्वर अब्राहम के अंदर क्या देख रहा है, तुम कीन सकता तो कीनो, इतना तेरा वंश रहेगा, परमेश्वर कहता है। परमेश्वर का इमेज अब्राहम के लिए क्या है, ऐसा ही हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में एक इमेज रखा है। वो आपको पहचानने के लिए तो हमारे हाथ में ये लिख के दिया है। याबेश को उसका माँ जन्म लेने के समय दुख से मैं जन्म लिया करके याबेश करके नाम रखा है। लेकिन परमेश्वर याबेश के अंदर क्या देखा है, उसका बाउंड्री बढ़ जाएगा, याबेश एक आशीष का पुरुष बनेगा। परमेश्वर का इमेज याबेश के ऊपर क्या है, उसका चार ओर बाउंड्री बढ़ेगा और वो आशीष का एक पुरुष बनेगा। लेकिन माँ क्या करके याबेश करके नाम लिखा, मैं दुख में ये बच्चा को जन्म दिया है करके याबेश करके नाम रखा है। लेकिन परमेश्वर का इमेज याबेश के लिए क्या है, हम जानना बहुत बहुत जरूरी है। हमारा अच्छा चरवा हमारे बारे में हमेशा सोचता है, ये क्या है, अच्छा ही सोचता है। उसका इमेज है हमारे लिए, उसका हृदय में हम लेने वाला नहीं देने वाला बनने के लिए आए। हम इतना एक सुंदर जीवन है पृथ्वी के ऊपर जीने के लिए हमारा परमेश्वर हमको आशा करता है, आशा करता है। उतना नहीं है, गिदोन को परमेश्वर बुलाता है, जजेस 6:12, उसको
यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, यहोवा का दूत ने दर्शन देके गिदोन को कहता है, हे शूरवीर, ये सुन, शूरवीर, यहोवा तेरे संग है। परमेश्वर गिदोन को कैसा देखता है? एक शूरवीर। लेकिन गिदोन क्या है? एक डरपोक। वो कहता है मैं सबसे छोटा हूं, एक छोटा जात का हूं, ये भाई मानने वाला इंसान है। लेकिन परमेश्वर गिदोन को देखता है एक शूरवीर। आप और मैं पाप में रहने के समय हमारा परमेश्वर के इमेज आपको ऊपर, मेरे ऊपर, तू मेरा बेटा बेटी है, तू मेरा बेटा बेटी है। हम उसको जानता भी नहीं था, हम पात्र भी नहीं था, लेकिन हमारे परमेश्वर का इमेज आपको ऊपर, मेरे ऊपर, तू मेरा संतान है, तू मेरा प्रजा है, तू मेरा बेटा बेटी है। ये हमारा परमेश्वर का इमेज है हमारे ऊपर। कितना परमेश्वर देखो, लोग कुछ समझता नहीं है। इसके लिए मैं कहता हूँ कल हमारा क्या है हम नहीं जानते है, लेकिन हमारा चरवा जानता है। इसके लिए हमारा चरवा का हर बात हम मानना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। हमारा बारे में परमेश्वर का इच्छा क्या है वो हमारा चरवा जानता है। हमारा इच्छा ऐसा नहीं है हम परमेश्वर का हमारा उसका बेटा बेटी बनाता है, पहला हमको धर्मी नहीं बनाता है, पहला हमारा कमीपन को दूर करता है, पहला हमको हमारा कमीपन को दूर कर फिर धार्मिकता क्या वो सिखाना लगता है। हम कैसा एक जगह में लेके आता है, हमारे जीवन में कुछ भी चीज को कमी नहीं, वो स्थान पर लेके आता है, फिर वो उसका धार्मिकता उसका मार्ग को हमारे जीवन में सिखाना लगता है। वही ये अच्छा चरवा है, वही अच्छा चरवा है। सीमोन को परमेश्वर बुला के पेदरू करके नाम रखा। पेदरू करके नाम रखने के बाद एक मच्छी पकड़ने के लायक नहीं था, पूरा रात मच्छी पकड़ता है, एक मच्छी नहीं मिलता है। उसको परमेश्वर कहता है लूका 5:10 पढ़ो। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी जो शिमोन के सहभागी थे अचंभा हुआ। तब यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। सीमोन को बुलाकर पेदरू नाम बदलकर मच्छी पकड़ने के लायक नहीं, उसको अभी क्या करता है? इंसान पकड़ने वाला बनाऊंगा, इंसान पकड़ने वाला बनाऊंगा। परमेश्वर कैसा बदलाव लेके आता है देखो जीवन में। ये सब कभी हम जान सकता है, ये वचन में तुम ध्यान रखने के समय तुम्हारा बारे में परमेश्वर का आलोचना क्या है, तुम्हारा बारे में इमेज क्या है परमेश्वर का मन में, आप पहचान सकता है। मैं भी एक समय जानता नहीं था हमारा बारे में परमेश्वर का आलोचना क्या है, लेकिन ये वचन पढ़कर ये वचन में ध्यान करने के समय मैं पहचान लिया मेरा परमेश्वर कितना मेरे ओर प्रेम करता है, कितना मेरे ओर प्रेम करता है। मैं पहचाने लगा परमेश्वर को, अच्छा चरवा को पहचाने लगा। इसके लिए हमारा बारे में हमारा परमेश्वर का सोच क्या है जानने के लिए तो तुम्हारा बारे में परमेश्वर का मन में क्या इमेज है उसके लिए तो तुम्हारे हाथ में परमेश्वर ये लिख के देके गया है, लिख के देके गया है। ये पढ़ने के समय तुम्हारा बारे में परमेश्वर क्या सोचता है, क्या इमेज है, तुम पहचाने लगेंगे। ऐसा देखो चरमिया को बुलाकर चरमिया को परमेश्वर कहता है चरमिया 1:18, क्योंकि सुन मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़वाला नगर और लोहे का खंबा और पीतल की शरपनाह बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर देखो यिर्मयाह के बारे में क्या सोचता है, क्या इमेज है।
यिर्मयाह कहता है, अयो माय लॉर्ड, आई एम छोटा बच्चा है, मेरे हाथ में ये सब नहीं हो सकते, मैं बात करने की नहीं जानता हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, यिर्मयाह कहता है। लेकिन यिर्मयाह के बारे में परमेश्वर का मन में इमेज क्या है? इतना यिर्मयाह के बारे में परमेश्वर का इमेज देखो। लेकिन यिर्मयाह क्या कहता है? अयो प्रभु परमेश्वर, मैं छोटा बच्चा हूँ, लड़का हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। पढ़ो यिर्मयाह 1:5-7। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, यिर्मयाह कहा, हाय मेरे प्रभु, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कहो कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। परमेश्वर कहता है यिर्मयाह, एक छोटा लड़का करके तुम मत कहना, हम कुछ भी नहीं जानते। वो समय परमेश्वर उसको वचन को भेजकर हमको क्या करता है? उसका मार्ग को हम कौन करके परमेश्वर दिखाना लगता है, बताना लगता है। इसके लिए हम ये वचन को ध्यान करने के समय क्या करना लगता है? हम कौन है हमारे परमेश्वर का नजर में, उसको सोच में, उसका इमेज में आप और मैं क्या है, हम पहचान सकता है। इसके लिए वचन को दिन और रात ध्यान करने के लिए परमेश्वर कहता है। वचन को दिन और रात ध्यान करने में जोशुआ क्या हो गया? सफल होने लगा। आप और मैं डे और नाइट वचन में ध्यान करने के समय तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में परमेश्वर का इमेज क्या है, हम पहचान सकता है। ऐसा यिर्मयाह जानता नहीं था। यिर्मयाह कहता था, अयो मैं तो लड़का हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। परमेश्वर कहते हैं लड़का मत समझो। ऐसे परमेश्वर हम क्या नहीं जानते हमारे बारे में, हमारा परमेश्वर को वचन को भेजकर हमारे लिए परमेश्वर का मन में इमेज क्या है वो दिखाना लगता है, वो बताना लगता है, वो बताना लगता है। वचन में लिखा है Psalms 1, 2 and 3, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। सच्चाई से तेरे अंदर क्या रखा है परमेश्वर, तुम वचन से पहचान सकता है। सच्चाई से हमारे बारे में परमेश्वर क्या इमेज है। अब नदी और प्लांट किया झाड़ू है, वो क्या नहीं करता है, वो कभी पत्ता मुरझाता नहीं है और क्या रहेगा, वो फलता रहेगा। वो क्या सोचता है वो उसमें सफल हो जाता है। यही है परमेश्वर के इमेज है तेरा मेरा बारे में। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। यही है हमारा जीवन कैसा रहने के लिए परमेश्वर आशा करता है, फलदार जीवन। हमारे पत्ता कभी क्या नहीं होने के लिए, मुरझाने के लिए नहीं है। यस लॉर्ड, परमेश्वर का इमेज आपका पर में वही है। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं ये वचन में तुम ध्यान रखेगा, तुम्हारे बारे में मेरा आशा क्या है, तुम जानने लगेंगे, तुम जानने लगेंगे।
तुम्हारे लिए मेरा आशा क्या है? तुम नदियों और प्लान किया, झाड़ का हिस्सा जीवन रहना ही मेरा आशा है। तुम क्या सोचता है? तुम उसमें सफल होना है मेरा इच्छा है तो तुम्हारा जीवन में। यही हमारा परमेश्वर का आशा है। तो उसको हम वचन को और जाने के समय परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है वो वचन को और हम पहचान सकता है। वचन को इसके लिए हमारा परमेश्वर हमारा आत्मा ही देखेगा या है तुम आईना बनकर इसको देखेगा तुम्हारा रूप को देख सकता है करके। तो इसको ऊपर हम ध्यान करने के समय हमारे बारे में हमारे परमेश्वर का इमेज क्या है? अब्राहम का बारे में परमेश्वर का इमेज क्या है? एक बच्चा नहीं है लेकिन परमेश्वर कहता है तारा कैसा तुम्हारा संतान रहेगा। गिन सकता तो गिनो। कितना ये बड़ा इमेज है अब्राहम का बारे में परमेश्वर का हृदय में देखो। अब्राहम सोचते हैं मेरे लिए एक बच्चा नहीं है, एक बच्चा नहीं है, लेकिन परमेश्वर के हृदय में अब्राहम के लिए इमेज देखो। वचन पढ़ने के टाइम हम जान सकता है, जान सकता है। गिदोन सोचता है मैं तो सबसे छोटा चाहता हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं डरपोक हूँ, लेकिन परमेश्वर उसको बुलाता है शूरवीर, शूरवीर, शूरवीर। याबेस का माँ तो मैं दुखी में ये बच्चों को जन्म दिया करके नाम रख दिया, लेकिन परमेश्वर कहते तुम्हारा बाउंड्री तो बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। इमेज देखो परमेश्वर को लोग का मन में, लोग का बारे में। तो आपका बारे में, मेरा बारे में परमेश्वर सोचता है इमेज क्या है? We are should be planted in the river side। हम क्या सोचता है आप और मैं उसमें सफल होना परमेश्वर का इच्छा है, वही परमेश्वर का इच्छा। क्योंकि He made you and me His own image, His own image। इसके लिए वो कहता है मैं क्या करता हूं उसमें बढ़कर तुम कार्य कर सकता है, परमेश्वर यीशु कहता है। Because His own image He is given, all the authority given to man hand। आकाश पृथ्वी बनाकर, समुद्र बनाकर, मछलियां बनाकर, पक्षी बनाकर, जानवर बनाकर रूल करो करके परमेश्वर अथॉरिटी दिया है। रूल करो, इसको पर अधिकार करो, अधिकार करो। वो हमारा परमेश्वर है, वो ही हमारा परमेश्वर का मन में तुम्हारा मेरा बारे में इमेज ही है, इमेज ही है। Praise the Lord, हालेलुया। इसके लिए दावीद कहता है परमेश्वर मेरा चरवा है। घर में जाके Psalms 23:1-6 पढ़कर देखो। परमेश्वर मेरा चरवा बनकर रहेगा, वो उसका पर्सनल एक गीत है, पर्सनल एक सॉन्ग है। अन्य वचन में देखो मेरा, माई मेरा करके वो दावीद कहता है। रीड करेंगे if you want read। यहोवा मेरा चरवाहा है, हाँ, मुझे कुछ घटी न होगी। हाँ, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे मेरा कितना बार वो कहता है, देखा अपना बारे में वो कहता है। दिस Psalms 23 इज अ पर्सनल सॉन्ग, क्योंकि वो एक समय है चरवाता, चरवा मेमना चलाने वाला चरवा को परमेश्वर अभी इस्राएल का राजा बनाया। तो वो मन में सोच कर देखता है मैं एक चरवा था, कितना प्यार से मेरा मेमना को संभाला, तो कितना ध्यान से, कितना उसको ऊपर रिस्पांसिबिलिटी में लिया था। ऐसे मेरे परमेश्वर को मेरा चरवा बनकर रखेगा तो वो मेरे लिए कितना ध्यान रखेगा, वो मेरे ऊपर कितना प्रेम करेगा, वो मेरे लिए कितना रिस्पांसिबिलिटी लेगा। वो सोच कर पवित्र आत्मा का मदद से ये Psalms 23 दावीद लिखता है। वो ध्यान करता है मैं एक चरवा बनकर मेमना को कैसे संभाला, कितना प्यार किया, वो मेमना के बारे में कितना चिंता किया। मेरा परमेश्वर मेरा चरवा बनकर रहेगा तो मेरे ऊपर कितना प्रेम करेगा, मेरे बारे में कितना चिंता करेगा, मेरे ऊपर कितना प्रेम करेगा। ये सोचकर और पवित्र आत्मा का मदद से Psalms 23 वो लिखने लगा। फिर वो कहता है Psalms 23:6 पढ़ो।
निश्चय निश्चय भलाई और करुणा हाँ जीवन भर जीवन पर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। हाँ और मैं मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हाँ, ये Praise the Lord. पृथ्वी पर रहने के टाइम सर्वदा परमेश्वर का कृपा दया मेरे साथ बन करेगा, उसका बाद में मैं उसका घर में सर्वदा रहेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. तो हमारा परमेश्वर है, अच्छा चरवा है। Yes, Lord. इसके लिए दावीद कहता है वो मेरा चरवा है, मेरा जीवन में कभी कुछ इसको कमी नहीं होगा। Praise the Lord. कमी नहीं होगा। यीशु भी कहता है जॉन 10:11 अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अच्छा चरवा भेड़ों के लिए हाँ। अपना प्राण देता है। हालेलुया होसाना। हालेलुया। होसाना। यीशु कहता है मैं तुम्हारे लिए अच्छा एक चरवा हूँ। वो चरवा तुम्हारे लिए क्या भी दे सकता है, जान भी दे सकता है। दिया क्या नहीं? Yes, Jesus. एक मच्छर को पूरा किया क्या नहीं तेरे जीवन में? किया है। वही हमारा अच्छा चरवा है, वही अच्छा चरवा है। वो अच्छा चरवा वो यीशु हमारे जीवन में आता है, पहला क्या दिया है, उसका जीवन देके हमको छुटकारा दिया है। छुटकारा दे के फिर हमको क्या किया है, खिलाया है, तृप्त किया है। पहला यीशु मतलब क्या है, उद्धार करता। फिर चरवा मतलब संभालने वाला, खिलाने वाला। तो परमेश्वर जीवन दे के हमको छुड़ाकर और हमको चरवा बनकर खिलाया। इसके लिए यीशु कहते हैं मैं एक अच्छा चरवा हूं तुम्हारे लिए। तुम वो अच्छा चरवा को ले लेगा, दावीद कैसा उसको अच्छा चरवा लिया ऐसा ले लेगा, तुम्हारा जीवन में कभी कुछ इसको कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है। क्योंकि ये मेमना नहीं जानता है किधर अच्छा ग्रास मिलता है, किधर ग्रास नहीं मिलता है। वो चरवा जानता है तुम्हारे लिए किधर अच्छा ग्रास मिलता है। Yes, Lord. Thank you. वो चरवा वो जगह को लेकर जाता है तेरे को अच्छा हरा हरा हली की ओर। Yes, Lord. मेमना नहीं जानता है। Yes, Lord. ऐसा आप बोल सकते हैं मेरे को बुद्धि नहीं है, मेरे को ज्ञान नहीं है, मेरे को शक्ति नहीं है। अच्छा है, वो चरवा को पर विश्वास करो। Yes, Lord. कौन बोलता है तुम्हारा बुद्धि में भागो, तुम्हारा इच्छा से करो। मेरे को बुद्धि नहीं है, मेरे को शक्ति नहीं है, मेरे पास ज्ञान नहीं है, ठीक है, अच्छा चरवा को पर तुम भरोसा करो, वो तेरे को हरा हरा जगह में लेके जाएगा। फिर किधर लेके जाएगा वो तेरे को? इसके लिए वो चरवा का हाथ में तुम्हारा हाथ को दे देगा। तुमको मालूम नहीं, मेमना को मालूम नहीं किधर अच्छा ग्रास मिलेगा, लेकिन तुम्हारा चरवा जानता है तुम्हारे लिए किधर अच्छा ग्रास मिलेगा, उधर वो लेके जाएगा। Praise the Lord. हाँ, क्या लिखा है Psalms 23:1-2? यहोवा मेरा चरवाहा है, चरवा है, मुझे कुछ घटी न नहीं होगी। हाँ, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हाँ, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास सुखदाई झरने जल का बास ले जाता चलता है। क्योंकि पानी जोर से गिरते वो जगह में लेके जाएगा तो ये मेमना क्या हो जाएगा, डर जाएगा, पानी पी नहीं सकते। इसके लिए अच्छा चरवा पानी गिर के पानी रनिंग होके शांत आता है, वो जगह को मेमना के लेके जाता है पानी देने के लिए। Praise the Lord. इतना वो चरवा वो मेमना के ऊपर चिंता करता है। मेमना नहीं जानता है ऐसा, ये चरवा जानता है मेमना को कैसा किधर ग्रास मिलेगा, किधर वो पानी पी सकते हैं, स्थान को चरवा जानता है। इसके लिए अयो मेरे पास बुद्धि नहीं है, मैं भूल गया, मेरे को ध्यान नहीं है, मेरे को अक्ल नहीं है,
तुम्हारा अक्कल तुम्हारा बुद्धि जरूरत नहीं है, अच्छे चरवा का आत्मा तुम्हारे जीवन को दे दो, वो तुमको लेके जाएगा, वो तेरे को अच्छा स्थान पर खड़ा करेगा। हमको कौन सा बुद्धि था, हमको कौन सा ध्यान था, लेकिन ये अच्छा चरवा का आत्मा मेरे हाथ को देने के कारण कितना जगह लेके जाकर लेके आया ये चरवा, अच्छा चरवा। हमारा बुद्धि से था, हमारा ज्ञान से था, हमारा शक्ति हमारे सामर्थ्य से था नहीं है। मैं यही कहता हूँ, प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ, मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, मेरे अंदर ज्ञान ही नहीं है, लेकिन मेरा जीवन को अच्छा चरवा का आत्मा देने के समय किधर कौन सा देश में परमेश्वर लेके जाकर लेके आया, लेके जाकर लेके आया। वो चरवा को तुम्हारा चरवा तुम ले लेगा। आयसाया 35 में वचन कहता है, ये वहां एक सड़क, वो उधर एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर, वो मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी वो चाहे वो मूर्ख भी हो तो भी कभी न भटकेंगे। बुद्धि नहीं है, तुमको अक्कल नहीं है, तुम मूर्ख है, परवाह नहीं है। Yes, Lord Jesus. तुम अपना आप को अच्छा चरवा का हाथ में दे दो, वो संभालेगा, वो लेके जाएगा, वो तेरे को खड़ा करेगा, खड़ा करेगा। परमेश्वर कहता है वो मूर्ख बनकर रहेगा तो भी नहीं फटेगा नहीं रास्ता में, रास्ता में लाश नहीं होएगा, क्योंकि तेरे को संभालने वाला अच्छा चरवा का तुम्हें तुम अपना आप को दे दिया है। Yes, Lord. Thank you, Lord. ऐसा हमारा जीवन, हम हमारा अच्छा चरवा के ऊपर विश्वास करने के दावीद विश्वास किया है। Psalms 3 तक वो अच्छा चरवा चलाता है, एवरीथिंग गुडनेस। Psalms 23:4 का बाद वो मेमना अकेला चलना सीखता है। वो अकेला चलने के समय किधर जाके बस गया, वचन में लिखा है घोर अंधकार में बसकर भय आने लगा। ऐसा है, ऐसे अनेक लोग चरवा का हाथ से निकलकर अपने इच्छा से चलना लगता है, घोर अंधकार में भय का गड्ढा में बस जाता है। लेकिन उधर भी रहकर तुम पर वो अच्छा चरवा को याद करता है, पुकारता है, विश्वास करता है, उधर भी आके वो अच्छा चरवा तेरे को छुड़ा देता है। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. कितना लोग अपने मूर्खता में, अपने इच्छा से चरवा का आगे, चरवा का पीछे भागना लगता है। इधर Psalms 23 में 1 to 3 तक चरवा का साथ और एवरीथिंग गुडनेस। 4th में मेमना अकेला चलना सीखा है, अकेला जाने लगा और घोर अंधकार में भय में बस गया। लेकिन उधर भी रहकर अयो मेरा गलती के कारण, अयो मेरा बुद्धि के कारण, अयो मैंने परमेश्वर को पर भरोसा नहीं है उसका कारण, अयो मेरा अंदर अविश्वास आया उसका कारण, तुम परमेश्वर को पुकारने के समय उधर भी आके दावीद कहता है, 4 पढ़ो, Psalms 23:4। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलो तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया, होशाना, हालेलुया, होशाना, हालेलुया। होशाना। बैठकर मैं रोते नहीं रहूंगा, मैं मन फिराऊंगा, उधर बैठकर मैं बोलूंगा अयो मेरा गलती के कारण मैंने गलती कर दिया, मैंने मेरे चरवा का बात नहीं माना, मैंने मेरे चरवा से अलग हो गया। तुम उधर भी रह के चरवा की याद करने के समय उधर भी मेरा चरवा क्या कहता है दावीद, मेरे को साथ रहता है, छुड़ाएगा, साथ रहता है।
ऐसा बोलकर तुम ऊपर देखने के टाइम परमेश्वर तेरे लिए हाँ तैयार है तेरा हाथ पकड़कर उठाने के लिए। Thank you, Jesus. Praise पेदरू God. अब चारों ओर देखे डूब गया इमीडिएटली पेदरू क्या किया? परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर तुम मेरा बात नहीं माना, तुम मेरे पीछे नहीं देखा, तुम समुद्र को देखने लगा, तुम जाओ मर जाओ करके छोड़ा नहीं, इमीडिएटली अल्प विश्वास किए, तू क्यों अविश्वास किया? उठाने लगा। Yes. ऐसे कभी कभी हमारा बुद्धि से हमारा इच्छा से परमेश्वर को क्या इच्छा नहीं वो हम कर वो मार्ग को चुनकर हम ये कोर अंधकार में बस जाता है। उधर बैठकर उधर हम उठ नहीं सकते, उधर रहकर भी हम परमेश्वर को पुकारेंगे, प्रभु मेरा गलती के कारण, मेरा सोच के कारण, मेरा इच्छा से मैं आके मैं बस गया, प्रभु मेरे को संभालना। हमारा परमेश्वर इमीडिएटली क्या करता है? हमको उधर से भी उठाता है, छुड़ाता है। Thank you, Jesus. Praise वही the अच्छा Lord. चरवा है, वही अच्छा चरवा है। Yes, Lord. हम वो अच्छा चरवा को पहचानेंगे, हमारे जीवन में कभी कुछ कठिन नहीं है, कभी कुछ कठिन नहीं है। Thank you, Lord. कभी कुछ कठिन नहीं Thank है। you, Lord. ये सत्यों को ये वचन तुम कितना वचन को पर प्रेम करेगा, तुम सीखने लगेगा। प्रचार सुनता है थोड़ा समय में तेरे को भूल जाता है, लेकिन ये हर दिन तुम्हारे घर में रहता है। कभी भी याद आता है, तुम उठाकर खोल कर पढ़ने के समय हर दिन तुम विश्वास में बढ़ना लगता है, Yes, Lord. बढ़ना लगता है। तो तुम्हारा जीवन, तुम्हारा बारे में परमेश्वर का इमेज क्या है तुम पहचानना लगता है। तुम्हारा बारे में परमेश्वर का इमेज क्या है, तुम देने वाला है, तुम किसका साथ मांगने वाला नहीं, कोई देगा करके रुकने वाला नहीं है। तुम्हारा बारे में परमेश्वर का सोच क्या है? तुम देने वाला है, तुम जानने लगेंगे, तुम उसको ऊपर ध्यान करेगा, उसको ऊपर आशा करेगा, उसके लिए प्रार्थना करते रहेगा, एक दिन देने वाला बन जाएंगे, Praise देने the वाला Lord. बन जाएंगे, Thank you, Jesus. बन जाएंगे। वचन में लिखा है आयसाया 58 वर्स 11, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। परमेश्वर का इच्छा क्या है तेरे जीवन में? लगातार क्या करेगा? लिए चलेगा। चलेगा। और अकाल के समय अकाल का समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। हाँ। और तू सींची हुई बारी हाँ। और ऐसे सोते के समान होगा हाँ। जिसका जल कभी नहीं सूखता। देखो परमेश्वर का इच्छा क्या है हमारे बारे में? परमेश्वर का इच्छा है तुम तकलीफ का समय, सुखी के समय भी तुम कैसा रहेगा करके परमेश्वर कहता है तृप्त करूंगा, तेरे को तृप्त करूंगा। और तुम कैसा रहेगा? तुम्हारा हड्डी कैसा रहेगा? वो समय भी हरी भरी रहेगा। और तुम कैसा एक जीवन जिएगा? एक सोतों का साइड का खेती का हिस्सा रहेगा। परमेश्वर कहते हैं कभी नहीं तुम्हारा पत्ता मुरझाएगा नहीं, परमेश्वर कहता है। ये अनेक लोग ये वचन को प्रचार करता है दूसरा लोग के लिए, लेकिन अनेक लोग ये वचन हमारे लिए भी करके भूल जाता है। इसका कारण आज भी लोग ऑनलाइन में, फेसबुक में, गूगल में, व्हाट्सएप में भीख मांगता है। पब्लिक को, प्रजा को सिखाता है परमेश्वर तेरे को क्या करेगा? अकाल का समय भी तृप्त करेगा, तेरे हड्डी के मजबूत करेगा, तेरे को जीवन क्या करेगा? सोतों का साइड में लगाएगा करके दूसरा को विश्वास करता है, लेकिन खुद क्या करता है? भीख मांगता है। क्यों? ये वचन मेरे लिए नहीं, कि वचन प्रचार के लिए नहीं, वो विश्वास उनके अंदर नहीं है, नहीं है। देखो आज भी मैं एक दो लोग का मैसेज देख रहा हूँ, 4-5 बैंक का अकाउंट नंबर डाला है। ये समय कैसा समय है, कैसा सिचुएशन है। आज भी तुम लोग को गूगल में और व्हाट्सएप में और क्या यूट्यूब में आज भी बैंक का अकाउंट डाल के क्या मांग रहे हो? भीख मांग रहे हो। परमेश्वर क्या कहता है? तुम्हारा भरोसा किधर है?
You telling others to believe, why you cannot believe? I am asking you. आपको मैं सिखाते परमेश्वर तेरे जीवन ऐसा रखेगा, क्यों मेरे को नहीं रखेगा? वही ये परमेश्वर कहता है ब्लाइंड का मार्ग दिखाता है। कितना लोग का मैं देख रहा हूँ टीवी में, मैसेज में देखो वही आ रहा है। मैसेज देने के बाद ये तुम्हारा प्रार्थना, हम प्रार्थना करेंगे, तुम फोन नंबर डाल के फोन करो और ये हमारा अकाउंट नंबर है और आप ऑफरिंग भेजो, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा नंबर है, चेक भेजो, ऑफरिंग भेजो, ये बैंक में भेजो, यूट्यूब में वो, व्हाट्सएप में वो, गूगल में वो, और क्या क्या पेटीएम में वो, सब सिन डाल के और उसमें दिखाता है। ये सबको और आप पैसा भेज सकता है। परमेश्वर का वचन हम सबके लिए क्या है? पढ़ो वापस एक बार आइसाया 58:11। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, परमेश्वर तेरे को लगातार चलेगा और अकाल के समय भी तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। तेरा हड्डी को भी हरा भरा करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। प्यारा लोगों, ये वचन खाली सुनने वाला को नहीं, सुनाने वाला को भी है। यस खाली वचन सुनते प्रजा के लिए नहीं, वचन सुनाते प्रीचर लोग भी है। हमारा भरोसा हमारा परमेश्वर के ऊपर रखना क्या है? तो तुम्हारा परमेश्वर का नाम को आप ऊंचा उठा सकता है, ऊंचा उठा सकता है। हमारा टीवी न्यूज देखो, हमारा यूट्यूब में मैसेज देखो, हमारा मैगजीन में देखो। मैं कितना 17 साल में परमेश्वर की सेवा करता हूँ, कभी मैं किसका साथ एक पैसा मांगा नहीं है। साक्षी है मेरा साक्षी है। थैंक यू जीसस। ढूंढो, यूट्यूब में ढूंढो, मैगजीन में ढूंढो, टीवी न्यूज में ढूंढो। रोज ऑफ शरण चर्च के बारे में एक दिन भी एक इंसान का साथ मैं 5 पैसा मांगा नहीं है। 17 साल परमेश्वर ने चलाया है मेरे को। Praise the Lord. क्योंकि मैंने अच्छा चरवा को चुना है। Yes Lord, thank you Lord. वो जानता है मेरे को कैसा लेके किधर लेके जाने का, कैसा खड़ा करने का। Yes Lord. भरोसा रखो वो अच्छा चरवा का ऊपर। 1 कोरिन्थियर 1:26। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। हालेलुया, हालेलुया। हम नहीं जानते किसका वर वो देगा, कभी देगा, क्यों देगा, लेकिन वो देगा। इसके लिए हमारा बुद्धि, हमारा शरीर, हमारा इच्छा से हम विश्वास को छोड़कर हम अच्छा चरवा हमारा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा। वो हमारा जीवन की क्या कहेगा? वो अच्छा चरवा हर दिन तुम्हारा जीवन की क्या करेगा? तेरा सोता में कभी जल सूखेगा नहीं। वचन में लिखा है Proverbs 28:25। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है और जो यहोवा पर भरोसा करता है वह हष्ट पुष्ट हो जाता है। शर्वा को ऊपर भरोसा करने वाला क्या करता है? उनके जीवन में हष्ट पुष्ट बन जाता है। तुम्हारा जीवन हष्ट पुष्ट बनने क्या है? यहोवा को ऊपर भरोसा करो, यहोवा को ऊपर भरोसा करो, तो हमारा जीवन हष्ट पुष्ट बनेगा। वो जानता है किसको तेरे को देने क्या, वो जानता है किसको वो तेरे को आशीष देने क्या, वो जानता है। उसका साथ मांगो, पब्लिक का साथ मत मांगो। वो जानता है तेरे जीवन का हष्ट पुष्ट करने के लिए वो जानता है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा को पर भरोसा करो, उसका प्यार को पर भरोसा करो,
चरवा को ऊपर भरोसा करो। प्रसंगी 1:9-11 क्या कहता है देखो, हम वो सब छोड़कर, हाँ, ये संकट का समय भी, ये अकाल का समय भी, ये लोग दुखी में रहने के समय भी आप ये वचन को देते हो, आप मांगते हो उसका साथ। तो यहोवा के ऊपर भरोसा किधर है? चरवा के ऊपर तुम्हारा भरोसा किधर है? तुम्हारा विश्वास किधर है? यहोवा के ऊपर विश्वास करो, चरवा के ऊपर विश्वास करो। वो हर दिन हमको चलाने वाला है, उसको पुकारो, उसको पुकारो। उसको तुम्हारा वचन सुनने वाला को देने वाला परमेश्वर तेरे को दे सकता है। तेरे को दे सकता है। हव्वा को और एलिया को परमेश्वर खाना खिलाया, एलिया मांगे दिया, परमेश्वर एलिया को भेजने का पहले उधर प्लान किया। वो परमेश्वर है तुम्हारा चरवा, वो चरवा है, वो तैयार करेगा तेरे लिए। हम मांग कर परमेश्वर का नाम को जमीन पर गिरने क्या कराने क्या नहीं। परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर है, वो तेरे को बुलाया परमेश्वर, विश्वास का योग्य परमेश्वर है। उसको पर विश्वास रखो, उसका बस मांगो, वो करेगा। वो उसका प्लान कितना बड़ा प्लान है तेरे लिए, उसका इमेज तेरे लिए कितना ऊंचा है। क्या लिखा है 9:11? फिर मैंने धरती पर देखा, धरती के ऊपर देखा कि न तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले, हाँ, और न युद्ध में शूरवीर जीतते, हाँ, न बुद्धिमान लोग हाँ, रोटी पाते, हाँ, न समझने वाले हाँ, धन, हाँ, और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। हाँ, वे सब वो सब समय और संयोग के वश में है। हाँ, समय और परमेश्वर का दया बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में। हाँ, समय पहला पहचानो और परमेश्वर का दया को ढूंढो। ये दोनों मिलकर तेरे को विक्ट्री दे सकता है। परमेश्वर का समय, परमेश्वर का दया, ये हमारे जीवन में होना बहुत 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 जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। बच्चे में लिखा Proverbs 3:5, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तुम्हारा बुद्धि से तुम परमेश्वर का भरोसा छोड़कर मांगना छोड़ दो, उसको ऊपर भरोसा रखो, उसको ऊपर भरोसा रखो। तेरे को सब मालूम है करके मत सोचो, मैं सब कुछ कर सकता है मत सोचो, परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखो। मेरे लिए बहुत लोग कहे करके सोचो मत, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। बहुत लोग को साथ, थोड़ा लोग को देने वाला वही है, वही है। उसका ओरे सब कुछ आता है, उसका ओरे आता है। देखो, देने वाला को मांगने की हम जरूरत नहीं है, देने वाला का हृदय में परमेश्वर काम करना लगता है, बिना मांगे देना लगता है। That is called blessing, that is called a Lord giving. Without you asking, the word touching their heart and they sending offering, that is blessing, that is the God giving. That is God giving. God work people life. Without you asking, people will start giving you. No need to ask. You believe the Lord, Lord will work in their life. 17 साल से मैं मिनिस्ट्री चला रहा हूं, कभी कुछ मेरे लोग से भी मैं मांगा नहीं होगा। क्यों परमेश्वर कुछ कम किया? कैसा परमेश्वर करता है? हमारा भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर, हमारा बुद्धि के ऊपर नहीं। वचन में क्या पढ़ा है? तुम्हारा बुद्धि के ऊपर भरोसा करने के बिना परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, संपूर्ण मन से, संपूर्ण मन से उसके ऊपर भरोसा रखो। वो पूरा कार्य को पूरा करेगा, पूरा करेगा, पूरा करता है।
कितना बार हमारे जीवन में भी ऐसा संकट का समय आया है। ऐसा नहीं हम सब बहुत इजी है, हमारा भी इजी नहीं है, हमको भी संकट आया है, लेकिन लास्ट मिनट तक हमारा भरोसा उसको ऊपर। एक दिन का पहला वो कार्य को पूरा करता है, पूरा करता है, पूरा करता है। ये महीना भी ऐसा ही वो पूरा किया है मेरे जीवन में। इसके लिए परमेश्वर कहता है तेरा बुद्धि में मत करो, तेरा बुद्धि में जाएगा। Psalms 23:4 में दाऊद लिखता है तुम घोर अंधकार में भय में जाके बस जाएंगे, लेकिन परमेश्वर को ऊपर तुम भरोसा करेगा। Psalms 23:1-3 तक गुडनेस गुडनेस गुडनेस। वो चरवा का साथ तुम चलने की सीखो, उसको ऊपर भरोसा करो, उसको और विश्वास करो। एवरीथिंग गुडनेस इन योर लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु 3:6 पढ़ो अभी। उसी को स्मरण करके, उसको याद करके, वो किया कार्य को याद करके सब काम करना, तब वह तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। छह पाने का मार्ग तेरे लिए वो निकालेगा। यस हाँ। जीसस। वो आज तक क्या किया तेरे जीवन में, उसको याद रखे तुम आगे बढ़ना। यस लॉर्ड। वो करेगा, ये करेगा, उधर से आएगा, इधर से आएगा, वो करके याद मत करो। परमेश्वर आज तक क्या किया है उसको पर याद रखे तुम आगे बढ़ो, वो तेरे को सीधा मार्ग निकालेगा। यस जीसस। तुम सीधा मार्ग बनाने की जरूरत नहीं है, मार्ग वो निकालेगा। तेरा शर्वा निकालेगा तेरे लिए मार्ग, तेरा यहोवा निकालेगा तेरे लिए मार्ग। तुम विश्वास करते हैं परमेश्वर यीशु निकालेगा तुम्हारे लिए अच्छा मार्ग। प्रेज द लॉर्ड। वो निकालेगा यस अच्छा मार्ग। लॉर्ड। वो निकालता है। विश्वास करने लोग बहुत निकट रहता है, वो दूर नहीं है, वो बहुत नजीक रहता है। उठाने के दूर से खड़ा रहता है, वो उठाने के दूर से वो खड़ा रहता है। तुम्हारे हृदय का आशा को पूरा करने के लिए तेरे साथे रहता है, तेरे साथे रहता है। इसके लिए वो परमेश्वर के ऊपर तुम भरोसा करो, वो मार्ग खोलेगा। वो मार्ग खोलता है, कोई बंद नहीं कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। 138:8। जिस दिन हाँ मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। परमेश्वर को हम पुकारने के समय वो वचन का और हमारा आत्मा में क्या देगा, शक्ति देगा, बल देगा। हमारे शरीर का बल कुछ काम का नहीं है, तुम्हारा लोगों का बल कुछ काम का नहीं है। परमेश्वर देता है एक शक्ति, किधर देता है वो आत्मा से देता है, तुम्हारा आत्मा में देता है। यस लॉर्ड। बॉडी का शक्ति कुछ काम का नहीं है, यूनिटी का शक्ति कुछ काम का नहीं है। परमेश्वर तुम्हारा सोल में देता है शक्ति, वो विक्ट्री है, वो धैर्य है, वो शांति है, वो पीस है, वो सब कुछ है, वो सब कुछ है। वो कहते हैं मैं तेरे को पुकारा, आपने मेरे का शरीर में नहीं मेरे सोल में शक्ति दिया, शक्ति दिया। हालेलुया, हालेलुया। Psalms 23:4 पढ़ेंगे। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलो तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। देखो ये घोर अंधकार और क्या है, ये घोर भाई का स्थान पर कभी हमारा अच्छा चरवा हमको लेके नहीं जाता है। ये हमारे अच्छा से हमारा बुद्धि से जाकर हम किधर किधर ऐसा बस जाता है। हमारा अच्छा चरवा तो पानी स्पीड गिरते वो जगह को भी मेमना को लेके नहीं जाता है,
क्योंकि मेमना डर जाएगा करके। इतना अच्छा परमेश्वर है, लेकिन ये मेमना कभी कभी अकेला जाकर उधर फंस जाता है। फिर उधर से भी वो चरवा को पुकारने के समय चरवा क्या करता है, उधर से भी उसको बचाता है। उसका हाथ में लाठी काय के लिए, तेरे विरोध आते हर शत्रु को, तेरे विरोध आते हर बीमारी को, तेरे ओर आते हर अकाल को पकाने के लिए। तेरे उसका हाथ में और खोल काय के लिए, वो तेरे को खिलाने के लिए। वो चरवा हाथ में लाठी लेके जाता है, उसमें दोनों मिलकर रहता है, नीचे लाठी ऊपर एक बेंड रहता है। वो बेंड से क्या करता है, एक ब्रांच को खींचकर क्या करता है, मेमना को खाने को देता है, खिलाता है। और ये चरवा ये लकड़ी लाठी से कोई जानवर आएगा तो क्या करता है, मारता है। ऐसा है, तेरे जीवन में शत्रु आएगा, दुष्ट आएगा, बीमारी आएगा, बुराई आएगा, वो लाठी से मार कर भगाता है। अच्छा चरवा, याद रखना। तो अयो, मैं मेरा दिमाग का वजह से, मेरे कारण, मेरा बुद्धि के कारण बैठकर उधर जुड़ास कैसा रो मत, परमेश्वर को पुकारो। जुड़ास वही गलती किया, यीशु का पास लौट कर नहीं आया, वो मन फिराया, वो रोया, लेकिन यीशु का पास नहीं आया। लेकिन पेदुरु आया। ऐसा आप अकेला तुम्हारे बुद्धि में चला गया, बुद्धि में गिर गया, बुद्धि में बस गया, लेकिन परमेश्वर को याद कर। चरवा, अच्छा चरवा को पुकार, वो तेरा पीछे है, वो तेरे को क्या करेगा, कहता है ताबीद, वो छुड़ाएगा, वो छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हम तो कभी गलती कर देता है, परमेश्वर हम उसको पुकारता है, वो तुम मेरा बात नहीं माना ना, तुम गया ना, तुम अभी उधर मरो करके छोड़ने वाला नहीं है। यीशु कहता है 99 मेमना को छोड़कर एक गलती किया, वो बस गया, उसको छुड़ाने के लिए यीशु आया है। Thank you Jesus, praise the Lord। बच्चे में लिखा है मैथ्यू 18:12-3। तुम क्या सोचते हो, तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए, वही ताबीद लिखा है, भटक गया, जाके घोर अंधकार में गिर गया, तो क्या वह 99 को छोड़कर 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को न ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़े के लिए करेगा। होशाना। यीशु कहता है, Thank you Lord। एक चरवा का अर्थ में 100 मेमना है, एक वो चरवा का बात मानने के बिना भटक गया, अलग मार्ग चुन लिया, लेकिन ये अच्छा चरवा 99 मेमना को छोड़कर वो एक ढूंढ कर जाके छुड़ा कर लेके आता है, वही हमारा अच्छा चरवा है। यीशु कहता है तुम दूसरा मार्ग ले लिया, तुम गया, लेकिन उधर भी तुम इसको याद करने क्या है, हमारा अच्छा चरवा को याद करो, वो तेरे को ढूंढ कर आएगा। Praise the Lord। आई के लिए, तेरे को छुड़ाने के लिए, तेरे को 99 का साथ मिलाने के लिए वो आएगा। योना को देखो, परमेश्वर एक जगह को भेजता है, लेकिन योना डिसोबे करके दूसरा मार्ग में जाता है, लेकिन ये डिसोबे का कारण वो समुद्र के ऊपर क्या आने लगा, तूफान आने लगा। योना पहचान गया, मेरा कारण
मैंने यहोवा का मार्ग चुना नहीं, मैंने अच्छा चरवा का बात नहीं चुना है, मैंने रंग रूट लिया है। वो कारण समुद्र के ऊपर तूफान आ रहा है, वो कहता है मेरे को उठाकर समुद्र में फेंक दो। वो लोग उठाकर उसको समुद्र में फेंका, क्या हो गया? समुद्र शांत हो गया। ये फेंकने के बाद परमेश्वर इमीडिएटली योना को दूसरा जगह लेके जाने के लिए एक मच्छी तैयार कर दिया, फेंक दिया और मरने दे करके परमेश्वर छोड़ा नहीं। एक मच्छी तैयार किया, क्यों? उसको दूसरा मार्ग लेके जाने के लिए। वही हमारा अच्छा चरवा, याद रखना। तुम एक जगह में डिसोबे का कारण, तुम्हारा गलती का कारण, तुम्हारा बुद्धि का कारण बच गया तो भी हमारा परमेश्वर तेरे को नाश करने वाला नहीं, उधर से उठाकर तुमको दूसरा मार्ग दिखाने वाला सच्चा चरवा है। Praise the Lord. इतना अच्छा चरवा हमारे लिए रहने के कारण समय है। क्यों हम चिंता करें? क्यों हम हाथ फैले? इतना अच्छा चरवा हमारा चरवा है। इमीडिएटली परमेश्वर ने मच्छी को तैयार किया, मच्छी उसको लेके गया, दूसरा साइड में जाके उल्टी कर दिया, गलती कर दिया। अभी मेरे लिए कुछ भी नहीं, कुछ मार्ग नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए तुम्हारा इमेज क्या है, तुम्हारा आलोचना परमेश्वर तेरे लिए क्या रखा है, इसमें लिख के दिया है। Praise the Lord. इसको तुम पढ़ेगा, तुम्हारे बारे में तुम्हारा ये सर्वा का इच्छा क्या है, तुम जानने लगेंगे, जानने लगेंगे। इसके लिए वो कहता है डे एंड नाइट इसके ऊपर ध्यान करने वाला भाग्यवान, भाग्यवान। हम कौन सा क्लास को गया, हम कौन सा टीचर का अंदर ट्रेनिंग लिया, हमारे टीचर अच्छा चरवा है। Praise the Lord. Yes. वो मेरे लिए क्या सोचा है, वो मैं वचन में समझ गया है। Yes. आगे भी हमारे लिए परमेश्वर का इमेज क्या है, हम वचन में समझता हूँ। Yes, Lord. वचन को और मैं जानना लगता हूँ। आज भी मैं ढूंढता हूँ हमारे लिए कल के लिए हमारा परमेश्वर का इच्छा क्या है। Yes, Lord. नेक्स्ट मंथ के लिए टीवी प्रोग्राम के पेमेंट करने के लिए मेरे परमेश्वर का इमेज क्या है, मैं इसमें ढूंढता हूँ। उसका इमेज हमारे लिए रोशा शारण सभा के लिए क्या है, इसमें लिख के दिया है। Praise the Lord. इसमें लिख के दिया है। Thank you, Jesus. उसका अनुसार ही चलेगा। इतना अच्छा चरवा हमारे लिए है। Yes, Lord. इसके लिए वो चरवा के ऊपर हम भरोसा करने क्या है, उसको पुकारने क्या है। एसेकिएल 33:11 इसीलिए तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर का यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरा जीवन का सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। हालेलुया, होसाना, हालेलुया, होसाना। अच्छा परमेश्वर, हमारे परमेश्वर का इमेज हम कुछ भी नाश होना इच्छा ही नहीं है, वही है उसका इमेज है। वो कहता है क्यों तुम मरने क्या है, तुम मन फिराओ, मेरे को किसको भी मार डालने का मेरा इच्छा ही नहीं है, नहीं है। गलती हो गया, मन फिराओ, पाप कर दिया, मन फिराओ, बच गया, गिर गया, मन फिराओ, मेरा इच्छा नहीं है तेरे को खत्म करने क्या है, Thank you, Lord. तेरे को बचाना है, मेरा इच्छा है, वही है तेरे बारे में मेरा हृदय में इमेज है। Yes. वही है मेरा इमेज है। इसराइल मन फिराओ, मैं तेरे को जीवन देने के लिए जीवन दिया है, तेरा जीवन लेने के लिए नहीं। Yes, Lord. किसको भी नाश करना मेरा इमेज इच्छा ही नहीं है। वो पापी मन फिराना जीवन पाना है मेरा इमेज है, इच्छा है। Yes, Lord. तो इतना अच्छा परमेश्वर आपको मेरे लिए पिता देने के बाद हम क्यों चिंता करें, हम क्यों कल का रोटी के लिए रोए। हमारा सच्चा परमेश्वर को पर भरोसा करो, यहोवा को पर भरोसा करो। Yes. वो मार्ग खोलेगा, आसान मार्ग उसका पास है। Yes.
वो मार्ग खोलेगा, तुम्हारा कोड़ान को भर देगा, भर Praise देगा। the Lord. भीख मत मांगो लोग से, वो मेरा विनती है। परमेश्वर का बस मांगो, वो अच्छा बुरा सबको दया करने वाला है, वो दया करने वाला है। हर वचन देने लोग मन ऐसा लेके आएगा, हम ये दुनिया पे ला सकते हैं, याद रखना। Praise the Lord. दुनिया पे ला सकता है। Yes. इतना अच्छा यहोवा है हमारा यहोवा, Praise the Lord. इतना अच्छा चरवा है हमारा चरवा, उसको ऊपर हम भरोसा करेंगे। Yes, Jesus. वो हमारे जीवन में, हाँ, हर कार्य में आगे मार्ग बना के लेके जाएगा, नया मार्ग बना के लेके जाएगा। Yes. वो मार्ग हमारे लिए आनंद और खुशी है। Praise. वो मार्ग में कभी दुख नहीं, दर्द नहीं, आंसू नहीं। Yes, Lord Jesus. वो मार्ग सच्चा मार्ग है। Yes.